नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रॉक। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ में। तो दोस्तों, अभी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई हुई है, जिससे यह पता चलता है कि चीन अभी शांत बैठने वालों में से है नहीं। एक तरफ तो वो भारत के साथ कमांडर स्तर की बैठक कर रहा है और दूसरी तरफ उसने अपनी बहुत ही बड़ी खुफिया हथियार जो उसने अभी तक शोकेस नहीं किया था, वो अब भारत के खिलाफ तैनात करना शुरू कर दिया है, और वो भी अपने फॉरवर्ड बेसिस पर। उसके अलावा जो बैकअप बेसिस थे वहाँ पे एक नहीं बहुत सारा बॉम्बर्स वहाँ पे तैनात कर दिया है, जो कि बेसिकली भारत के लिए चिंता का विषय है। तो चलिए दोस्तों, इसी विषय के ऊपर आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ अपडेटेड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चीन ने भारत के सटीक लद्दाख के बॉर्डर के पास बॉम्बर्स तैनात करना शुरू कर दिया है, और वो भी लॉन्ग रेंज हैवी बॉम्बर्स। और आप सोच रहे होंगे कि बॉम्बर्स क्या है। बॉम्बर्स बहुत ही बड़े बड़े मिलिट्री प्लेन्स होते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे बॉम्ब्स और पेलोड लेके जा सकते हैं, जिससे दुश्मन के किसी भी शहर को आप पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकते हैं, और वो भी बिना कोई परमाणु बम गिराए हुए। चीन के इस स्टेप से मुझे नहीं लगता है कि किसी को चौंकना चाहिए। कारण मैं बताता हूँ। दरअसल चीन बिलबिलाया हुआ था। किससे? भारत की रणनीति से। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भारत ने चीन के सटीक लद्दाख के सीमा में बहुत ही सारे मिलिट्री बेसेस तैनात कर दिया है, जिससे भारत को ये एडवांटेज मिलता है कि अगर भारत कोई छोटा भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, उससे भी वो चीन के खिलाफ एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और यही बात चीन को खाई जा रही थी। दरअसल चीन के फॉरवर्ड बेसिस पर सिर्फ एक ही मिलिट्री बेस है, मतलब लद्दाख सीमा पे, वो भी एक लद्दाख सीमा पे। तो क्या हो रहा था, चीन भारत को टक्कर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसका जो फॉरवर्ड बेसिस है वहाँ पे सिर्फ डबल इंजन हैवी फाइटर्स ही तैनात किया जा सकता है, जिससे वो भारत को टक्कर दे सकते थे। तो चीन के पास क्या था? चीन के पास कोई ऑप्शन से नहीं बचा तो भारत को टक्कर देने के लिए। तो भारत को टक्कर देने के लिए उसने क्या किया? उसने अपना बॉम्बर्स तैनात कर दिया, और वो भी अपने फॉरवर्ड बेसिस पर। बट ये बॉम्बर्स भी भारत के खिलाफ इतना इम्पैक्ट खड़ा नहीं कर सकेगा जितना हम सोच रहे हैं। कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है कि दरअसल जो चीन का बॉम्बर्स है वो बेसिकली चाइना का है नहीं, वो बेसिकली रशिया का है। दरअसल जो चीन ने भारत के खिलाफ बॉम्बर तैनात किया है उसका नाम है H-6। जी हाँ, H-6। बेसिकली ये भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो भारत के लिए खतरा नहीं पैदा हो सकते, बट इस बॉम्बर्स का भी तोड़ भारत के पास है। दरअसल ये बॉम्बर्स रसिया का है, जो चाइना ने अपने नाम से बनाया हुआ है। एक्चुअली चाइना ने क्या किया है, रसिया से लाइसेंस लिया है, जिसके कारण वो अपने वहाँ पे ये बॉम्बर्स खुद तैयार कर सकता है। बट भारत के पास भी उसकी तोड़ है। कैसे? मैं बताता हूँ। दरअसल जो बॉम्बर्स है ना, वो आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में मतलब इतना घातक वो है नहीं, क्योंकि वो 30-40 साल में जितना खतरा पैदा करता था, आज की तारीख में उसका वो खतरा नहीं है। एक्चुअली इसका राडार क्रॉस सेक्शंस बहुत होता है, जिससे वो आसानी से कोई भी रडार में आ जाता है। तो दोस्तों, भारत को इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत को चीन से सटी हुई लद्दाख के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रडार सिस्टम्स तैनात करना होगा, जिससे कि ये आसानी से भारत के रडार सेक्शंस में आ जाए। वैसे तो भारत के पास अत्याधुनिक रडार सिस्टम है, बट फिलहाल इस बॉम्बर से निपटने के लिए मुझे लगता है कि भारत को और ज़्यादा रडार सिस्टम्स बॉर्डर के इलाके पे तैनात करना चाहिए, ताकि कोई भी डाउट ना रहे चीन को कि हमारी रणनीति उससे आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही आपको अपडेटेड न्यूज़, फॉरेन पॉलिसीज़ और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ पे। अगर आपको न्यूज़ अच्छा लगा तो काइंडली आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।